उत्तर प्रदेश महालड़ई को आपण मान को स्वागत। दर्शक बंधु जिते उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ को आम आसीचु से लखनऊर मूड कौन अच्छी लखनऊर जनता मूड कौन अच्छी यदि आम परखी न परखा ताल आम जापर ना जे ये जो विधानसभा निर्वाचन होची निर्वाचन रे लखनऊवासी क्या पुणी थे सरकार गढ़ापी चाहते भाजपा सपा या बीएसपी ये तीन प्रमुख राजनीतिक दल बर्तमान चेष्टा करुँच जोरदार लड़ई बर्तमान चली बारे जाना संध्या समय बर्तमान टी चा पीवा तापर चा पूर्व टी आलोचना करवा तापर आम जानिबा जे कौन रही वास्तव रे लोकंकर मूड एवं किसी यूथ आम सहित अच्छा बस सहित कथा हवा प्रथम यूथ मान सहित कथा हवा। भाई साहब अभी चुनाव का माहौल है जी। हाँ क्या लग रहा है आपको? हाल सब ठीक ठाक है? नहीं, सब ठीक ठाक तो हाल नहीं है। क्यों नहीं, कुछ मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ हो नहीं रहा। क्या होना चाहिए? रोजगार नहीं मिल रहा है, प्लस स्टूडेंट के लिए ना कोई वैकेंसी निकल रही है। वैकेंसी निकल भी रही है तो मार झगड़ा, स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज, ऐसे वैसे। तो यूपी में डबल इंजन का सरकार बना लेकिन युवा के लिए कुछ नहीं युवा के लिए तो कुछ नहीं है। बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, मतलब कि कुछ करेंगे भाजपा वाले, लेकिन कुछ किया नहीं स्टूडेंट के साथ। तो फिर आपके हाथ में अभी सब कुछ है। हाँ। आप जिसको चुनेंगे जी। वो फिर सरकार में आएंगे। हाँ। और आपके बारे में सोचेंगे। जी जी। तभी अब की आप क्या सोच रहे हैं? हम तो सपा को वोट करेंगे इस बार, अखिलेश भैया को। क्यों? वो स्टूडेंट के लिए बहुत करते हैं। अच्छा, हाँ। इतना विश्वास क्यों है? नहीं, वो देख चुके हम पहले, विश्वास है इस बार विश्वास है जी। हाँ? जी। सपा आएगा तो आपके लिए क्या करेगा? स्टूडेंट के लिए बहुत करता है वो सपा, जब आता है तो वैकेंसी निकालेंगे, यही एक्सपेक्ट करते हैं हम अखिलेश यादव जी। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि युवा हमारे साथ है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग तो हैं सपा के साथ। तो एक बार हो चुका, मतलब भाजपा के साथ रह चुके हैं, अब नहीं रह पाएंगे। एक बार चांस दिया भाजपा को। हाँ दिया, अब नहीं। और नहीं? नहीं। हाँ? अब नहीं। अब बदलेगा भारत में? जी सर। यूपी में बदलेगा? जी सर, सपा की सरकार आएगी तो हमें लगता है कि डेवलपमेंट होगा। अच्छा, जो मेट्रो का काम है वो आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगी। क्या करते हैं आप? सर एमबीए कर रहे हैं हम। एमबीए कर रहे हैं? जी सर। पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर। हाँ, क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी जो है थोड़ा कम हो, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा मिले, क्योंकि बहुत सर दुख है, क्योंकि यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ जॉब अच्छी नहीं मिल रही तो बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर कंट्रीज़ में। तो ये बहुत सर दुख लगता है, फैमिली को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं यहीं पर अच्छी जॉब मिल जाए, यहीं पे रहें, फैमिली के साथ रहें, दोस्तों के साथ रहें। सर दिल्ली में मोदी जी है, भाजपा का सरकार है, यहाँ पे योगी जी का सरकार था, अभी चुनाव आया है। मोदी जी और योगी जी जो डबल इंजन बनाए थे वो डबल इंजन उत्तर प्रदेश में नहीं चला। सर ऐसे न्यूज़ में बहुत कुछ आता है कि योगी जी जो है, मोदी जी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तो इस बार ऐसे लग रहा है कि जो सपा की सरकार आएगी, अखिलेश जी आएंगे तो उम्मीद है कि हाँ कुछ हट के करेंगे, कुछ अलग करेंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन से हट के करेंगे कुछ बेहतर। हम बनारस हिंदू महाविश्वविद्यालय में गए थे, वहाँ पे बहुत सारे युवा को हम से मुलाकात हुआ, उनके साथ बातचीत किए। वो बोल रहे हैं कि योगी जी जो काम किया है वो कौन सा किसी का सरकार भी नहीं किया है। सर ऐसा तो नहीं है। अब जहाँ तक मुझे सर पता है कि पहले जितना काम हुआ था डेवलपमेंट का वो अभी तक रुका हुआ, अभी बढ़ा नहीं उतना। तो ऐसा लगता है कि अखिलेश जी जो पहले थे तो उन्होंने काम काफ़ी किया था, तो इस बार भी अगर वो आएंगे तो उम्मीद है कि वो काम करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतर। अखिलेश जी के ऊपर उम्मीद है? जी सर, उम्मीद है और भरोसा भी है कि वो करेंगे, बेहतर करेंगे सर। बेहतर करेंगे? जी सर। तो बदलेगी सरकार? जी सर, बिल्कुल बदलना चाहिए। हम तो बदलाएंगे सर, कोशिश तो वही, हम साथ हैं, उन्हीं के साथ है, सपा की सरकार इस बार आए। सपा की सरकार इस बार आए। भाई साहब थोड़ा चिंता में है, क्या सोच रहे हैं? चिंता में नहीं है, बिल्कुल भी चिंता में नहीं है। हाँ। इस बार भी अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। हाँ। क्योंकि ये जुमले रह गए, योगी जी की बातें वो जुमले ही रह गए। अच्छा, क्या बोले थे? कि आएंगे तो युवाओं को रोज़गार देंगे और बहुत तरह की बातें की थी उन्होंने, वो बस वादे तक ही रह गए। वादे में रह गए। वादे में रह गए। और अभी आपने कहा कि ये भाजपा के साथ ही हुआ है। मैं आपसे बात करूँ, चाय पी लो।
आप चाय पी चुके हैं? ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे? भाजपा के साथ युवा है, क्या है कि इन्होंने इतने सारे पोस्ट बना दिए हैं, अगर कोई छोटा सा भी कस्बा है तो उसमें हज़ार तो उनके वो कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे कि सोशल मीडिया इंचार्ज, ये इंचार्ज, वो इंचार्ज, तो उनके साथ इसकी वजह से युवा ज़्यादा जुड़ गए हैं। आप हैं कि नहीं उनके साथ? मैं नहीं हूँ इस बार, तो मैं चाहता हूँ यूपी में अखिलेश जी हैं। दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? आप योगी जी को एक बाबा को बनाया है सर मुख्यमंत्री, और मोदी जी है दिल्ली में, भाजपा का इतना बड़ा सरकार, दुख क्या है? दुख रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है उसको देख के तो बहुत दुख हुआ है। जानबूझ कर किया? जानबूझ के ही किया गया। युवा क्या मांग रहे थे? रोजगार ही मांग रहे थे, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे भाजपा नेता बोल रहे हैं कि युवा को भड़का रहे हैं कुछ राजनीतिक दल, सपा, बीएसपी और कुछ राजनीतिक दल। इस विश्वास है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा इतना भी ये किसी के वो बहकावे में नहीं आता है। युवा अपना होशियार इतना कि है कि वो अपना सोच सकता है। क्या बोलना चाहेंगे आप पूरा उत्तर प्रदेश के युवा को? अगर रोजगार चाहिए तो अखिलेश को लाना जरूरी है। देखिए, रोजगार चाहिए तो अखिलेश को लाना जरूरी है, ये बोल रहे हैं कि और कुछ युवा से बात करेंगे। देखिए, युवा ही भविष्य है, आपको पता है। क्या लगता है आपको? चाय पिए हैं? हाँ, चाय पिए हैं सर। इस बार अखिलेश सरकार ही आएगी सर। क्यों? सपा ही आएगी, क्योंकि पिछला जो काम है उनका बहुत बेहतर था। ठीक है सर, युवाओं के लिए या फिर जो भी चीज़ के लिए था बहुत ही अच्छा था, इनके अपेक्षा बहुत अच्छा था। इन्होंने केवल जुमलाबाजी की है, उसके सिवा और कुछ ही उन्होंने किया नहीं है। झूठे झूठे वादे करने, तमाम प्रकार की, कहाँ बोलते हैं कि 2 लाख इसमें रिक्वायरमेंट दे दिए, कहीं इन्होंने 2 लाख वांट भरी नहीं अभी तक। अच्छा, क्या चाहते थे आप? हम तो चाहते से रोजगार सर। बेरोजगार के मारे हम घूम रहे हैं सर रोड पे। और क्या सर, रोजगार चाहिए। रोजगार मांगने जाते हैं सर, धरना करते हैं, अपना हक मांगने के लिए जाते हैं सर, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। अच्छा, किसान का बेटा है आप? हम किसान के ही बेटे हैं सर। तो अभी किसान के बारे में तो पता है। हाँ, किसान भी अगर आंदोलन करे अपने हक के लिए तो उस पर भी लाठियाँ बरसाई जाती हैं, पानियाँ बरसाए जाते हैं, तमाम प्रकार की उत्पीड़ना। हम लोगों को आतंकवादी बनाया जा रहा है इस गवर्नमेंट में सर। अच्छा, हाँ, देखिए सर, हम लोग जानबूझ के कोई भी ये करना नहीं चाहते हैं। रेलवे की क्षति हम लोग की क्षति है, राष्ट्र की हित की क्षति है, लेकिन हम लोग जानबूझ के लड़के वो नहीं किए हैं सर, स्टूडेंट नहीं किए हैं सर। जो भी आरा में हुआ है, गाया में हुआ है, ये सब स्टूडेंट पावर नहीं किया है सर। ठीक है, बीजेपी के ही लोग करवाए हैं और बीजेपी के ही लोग ही कर रहे हैं ये सब। ठीक है सर। सर ये बताइए सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सन 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी का सर, एक पेपर के लिए आया था सर। ठीक है, और इन्होंने 20 दिन पहले, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले इन्होंने 2 पेपर का ऐलान किया। क्या यह चीज़ सही है सर? सही नहीं। किस हिसाब से सही है सर, आप बताइए। सही है या नहीं है? आप भी तो सोच सकते हैं सर। युवा के ऊपर जो कुछ हुआ वो सही नहीं है। सही नहीं है, मानते हैं। हाँ, सही नहीं है सर। जो भी हुआ है युवा के साथ अच्छा नहीं हो रहा है सर। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इनको सर रोजगार देना चाहिए, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया रोजगार के माने में, 1% भी नहीं किया सर। ठीक है, ओके। एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत सारे युवा है हमारा उड़ीसा में, जी सर, भुवनेश्वर में, जो भाजपा के साथ भी है, भाजपा से प्यार करते हैं, अंधभक्त की तरह वो बोलते हैं, गालियाँ भी देते हैं। जब हम बनारस में कुछ युवा के बात किए, वो भाजपा के बारे में बोले कि भाजपा अच्छा सरकार है, योगी जी अच्छा सरकार है, वो भी बोल रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि सब युवा भाजपा के ऊपर संतुष्ट है। आप क्या बोलना चाहेंगे उनको कि जो समझ नहीं पा रहे हैं
जो युवा के खिलाफ कैसा कैसा षड्यंत्र रचा रचा। सर देखिए, भाजपा जो है बस प्रॉमिस कर रही है, लेकिन उस प्रॉमिस को निभा नहीं पा रही पूरे अच्छे से। तो हमें लगता है सर इस बार जो है थोड़ा तब्दीली होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इस बार जो है अखिलेश जी आएंगे तो कुछ करेंगे, क्योंकि सर जहाँ तक मुझे लगता है कि अखिलेश जी हैं जो वो स्टूडेंट का सुनते थे, स्टूडेंट के लिए करते थे काफ़ी कुछ। तो भाजपा जो है बस मैनिपुलेट कर रही है। और भाजपा जो है सर शॉर्ट में ऐसा कहा जाए कि पैसा दिखा रही है। पैसा हर कोई पहचानता है, लेकिन जो अखिलेश जी हैं वो हीरा है। सिर्फ परखे हुए लोग जो है उनका वैल्यू समझ पाएंगे कि वो आएंगे तो अच्छा करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे लखनऊ में, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और तरक्की होगी इसकी लखनऊ में। सर जाति को लेके तो राजनीति उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बस आप कौन से जाति में आ रहे थे? सर हम तो मुस्लिम हैं। मुस्लिम है। जी सर। आप हम तो जायसवाल हैं, बनिया ओबीसी। ओबीसी है। जी। मैं बनारस में बहुत सारे लोगों से बात किया और थोड़ा नाभिक से बात किया, वो भी ओबीसी है। वो चाहते हैं कि जो 27% संरक्षण लाए हुए हैं उसमें काम नहीं हो रहा है, युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो ओबीसी के लिए जो काम करना चाहिए था योगी सरकार को, वो काम हुआ? भाजपा बस गुमराह करती है ओबीसी को, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इनके पास एक ही राजनीति है, मतलब धर्म के लोग, मतलब धर्म से ही बस कोई बात लेकर धर्म से जोड़ देते हैं। बस धर्म जातिवाद है और कुछ नहीं। अखिलेश जो है युवाओं के लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमें लगता है इस बार युवाओं के लिए अखिलेश ही बेस्ट हैं सबसे। एक बार और चांस देना चाहिए उनको। लखनऊ में जितना काम किया, मतलब यूपी में जितना काम किया अखिलेश, उनसे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। सब उन्हीं का किया हुआ है। यहाँ तो बस जातिवाद हुआ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अबू बकर है सर। अबू जी, मुझे एक बात बोलिए कि जो धर्म को लेके यहाँ पे राजनीति भी जोरदार हो रहा है, बहुत सारे नेशनल मीडिया पे पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, ये सब मुद्दा को लेके पॉलिटिक्स हो रहा है, और आपको लगता है कि भाजपा ये सब ज़्यादा कर रहा है? जी सर, भाजपा ज़्यादा करता ही है सर। पहली बात तो ये सर कि जो भी पार्टी है, भाजपा हुई या जो भी पार्टी हुई, अगर वो कास्ट को लेके, जात को लेके अगर पॉलिटिक्स कर रही है तो उनका सुने ही नहीं। जो भी पार्टी एम्प्लॉयमेंट को लेके, डेवलपमेंट को लेके, आपका फ्यूचर अच्छा करने के लिए, आपके लिए काम कर रही है, उसके बात सुनिए और उसी को वोट दीजिए और उसी की सरकार लेंगे। ये जाति वाति में सर कुछ नहीं लगा। आज के युवा जो है सर जाति वगैरह में मैनिपुलेट होके वोट नहीं देने वाले हैं। उनको वोट वो उन्हीं को देंगे जो उनके लिए काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको अच्छी नौकरी देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उन्हीं को सर वोट देंगे हम लोग। इससे 5 साल पहले जब योगी जी आए हैं, वो मुसलमान भी उनको वोट दिए। मुसलमान भी चाहते थे कि योगी जी आए, भाजपा की सरकार बने, उत्तर प्रदेश का डेवलप हो। हाँ सर, योगी जी ने यही कहा कि सर डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना सर। डेवलपमेंट हुआ नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो बढ़ नहीं रहा है। कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं हर चीज़ महंगी हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, सब कुछ जो भी है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो सर कैसे करेंगे? कुछ अलग करना पड़ेगा, दूसरी सरकार लाने पड़ेगी ताकि वो कुछ अलग तरह से काम करे। योगी जी को हमने मौका दिया बट कुछ हुआ नहीं सर, कुछ मतलब रिजल्ट मिला नहीं। तो इस बार हम यही चाहते हैं कि सर अखिलेश जी आए ताकि कुछ अलग हो, कुछ बढ़िया हो, कुछ हटके हो, ताकि हम लोग को सर उम्मीद बढ़े, हौसला हम लोग का बढ़े, ताकि सर बाकी सर हम तो वही चाहते हैं कि अखिलेश आए, सपा ही आए इस बार। तो ये सब आप 2-4 युवा का मूड है या सब? हमारे ग्रुप में सर जितने लोग हैं हम लोग यही चाहते हैं कि अखिलेश जी हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2-4 लोग बता रहे हैं। अभी जितने भी हम लोग ग्रुप में बातें करते हैं तो हम यही सोचते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सपा है इस बार सर। और उम्मीद हम जब नेशनल मीडिया पे देख रहे थे तो वहाँ पे सब युवा बोल रहे हैं कि भाजपा जिंदाबाद, भाजपा आएगा, फिर डबल इंजन का सरकार होगा। तो वो कौन है? भक्त हैं सर। भक्त भक्त है। हाँ? भक्त है। वो भक्त है। भाई साहब आइए, अंधभक्त है सर। ठीक है सर, थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ बैठिए। क्या नाम है आपका? समीर। समीर जी। अच्छा समीर जी, अभी तो चुनाव का माहौल है। हाँ, आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। वोट देंगे आप? बिल्कुल वोट देंगे। कितना साल हो गया आपको? मुझे अभी 25 साल। 25। कितने बार वोट दिया? अभी मैंने 3 बार दिया। सॉरी, उससे पहले? उससे पहले नहीं, उससे पहले जब योगी जी बने थे मुख्यमंत्री, तब वोट दिया था? हाँ दिया था। हाँ, अखिलेश को दिया था मैंने। अखिलेश को दिया था। अभी किसको देंगे? अभी भी अखिलेश को। मूड चेंज नहीं हुआ? नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। कैसे मूड चेंज हो जाएगा? आप देख रहे हैं सन्नाटा यहाँ पे। हाँ, आप सन्नाटा देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कैसा सन्नाटा? यही तो बनाया है, यही तो बनाया 5 साल में। तो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ? मुझे तो नहीं लगता। तो गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया, सब बोल रहे हैं।
अब आप मैं क्या ही बताऊँ, आप बीबीडी कॉम्प्लेक्स पे बैठे हुए हैं, कभी यहाँ पे अगर आप रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि गुंडागर्दी होती है नहीं होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, अच्छा, आए दिन होती हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ युवा से कि आप लोग सच में क्या चाहते हैं? देखिए फ़िलहाल तो हम शांति चाहते हैं, हाँ, ठीक है, कि कम से कम सुकून की ज़िंदगी जिए, ठीक है। रोज़ प्रोटेस्ट होना क्या ये सही है, आपको लगता है? बस ये नहीं चाहते हम। अच्छा, नौकरी? हर 6 महीने मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे नौकरी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ। यहाँ पे बीबीडी जब से बंद हुआ है तब से हम लोग की समझ लीजिए दुकानों की दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है 70%। अगर यही विकास है तो भाई अब क्या कह सकते हैं। घर में पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर सऊदी में रहते हैं। सऊदी में? जी, ठीक है। और क्या चाहते हैं जब सरकार मतलब जब सपा का बनेगा तो उनसे क्या चाहते हैं आप? देखिए उनसे वही चाहते हैं जो केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, बस उनसे वही चाहते हैं। अच्छा, अगर वो लाएंगे, एक शिक्षित हाँ, नेता को हम लोग लाना चाहते हैं, बस। अपने शिक्षित भाई को लाना चाहते हैं यूपी में, बस। ठीक है सर। हाँ, ऐसा लाना चाहते हैं सरकार कि जो बातों को हम लोगों की समझे, हम लोग की फीलिंग को समझे, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े, उससे पहले ही काम हो जाए। यहाँ पे तो बोल के थक जाते हैं फिर भी नहीं होता है सर। अच्छा, बीजेपी सरकार सबसे करप्ट सरकार है एक तरह से मानी जाए तो सर। अच्छा, बाबा करप्ट कर एकदम करप्शन। अभी सर आप और तो शादी नहीं किया, मोदी जी भी शादी नहीं, मोदी जी का परिवार तो रेप कौन कर रहा है सर? हत्या रेप उन्नाव में हुआ सर, आप जानते ही हैं। गायत्री प्रसाद विधायक को जानते ही हैं। आज अखिलेश यादव की हेलीकॉप्टर रोक दिए गए थे, उनका वो था तो दिल्ली में। ये कहाँ का रूल होता है सर बताइए? मुजफ्फरनगर में उनका प्रोग्राम होना था सर, आज का रैली थी उनकी, रोक दिया गया था हेलीकॉप्टर, लेट से पहुँचे, उनका प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा, डिले हो गया। ये कहाँ का नियम है? आप सत्ता में हो तो आपका काम पहले होना चाहिए, हमारा रिजल्ट पहले नहीं आना चाहिए सर। ये कहाँ का नियम? देखिए जहाँ ये लोग चाहते हैं, भाजपा सरकार चाहती है कि यूपी और बिहार के स्टूडेंटों को शिक्षा के माने में जीरो कर दिया जाए, ठीक है, जीरो कर दिया जाएगा। जहाँ की शिक्षा जीरो हो जाएगी तो रैली में बुलाए जाएंगे तो पहले स्टूडेंट पहुँचेंगे, ठीक है। बिना पढ़े लिखे रहेंगे तो सरकार उनकी बनेगी, ठीक है। ये लोग चाहते शिक्षा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए। देखिए तमिलनाडु में देखिए सर, केरल में देखिए, पंजाब में देखिए, यहाँ पे किसकी सरकार है सर? आपको भी पता होगा सर किसकी सरकार है। दिल्ली में देखिए सर, जहाँ पे शिक्षित लोग हैं वहाँ पे सरकार बीजेपी की कभी नहीं हो सकती है सर, ठीक है। यहाँ की शिक्षा को कम किया जा रहा है। देखिए सर आज कितने 2000 पूरा हिसाब आप दे दें। स्कूलों से बंद है सर, ठीक है सर। 2019 कोरोना काल से स्कूल बंद है सर, अभी तक नहीं चला। ना बता रहे एग्जाम, बताइए ना, एग्जाम का बता रहे हैं कब होगा कब नहीं होगा सर। अगर पूछने जाओ तो डंडा खाओ। अच्छा, हम तो औरत तो है नहीं सर कि चूड़ी पहन लेंगे सर। हाँ, तो जवाब है आप भी देंगे? हाँ, जवाब तो हम इस बार 10 मार्च को पता चलेगा। सपा सरकार तय अखिलेश, जय अखिलेश। आप तो सब शिक्षित युवा है। उड़ीसा में नवीन पटनायक का सरकार है सर। हम 5 बार, पता है आपको? जी सर, हम ग्रेजुएशन जो है उड़ीसा से ही किए हैं सर। अच्छा जी सर, हम उड़ीसा में भुवनेश्वर में ही रहे हैं सर 3 साल, और 10-12 भी उड़ीसा से ही किए हैं, राउरकेला से। अच्छा। तो सर नवीन पटनायक जैसा सीएम पूरे भारत में किसी भी राज्य में नहीं है। अच्छा। तो सबसे बेस्ट है सर भुवनेश्वर में। सर हर साल आंधी तूफान आता है, फैनी आया, तितली आई, कितना वहाँ पे सर जो है तूफान आता है तो मतलब बर्बादी करता है। लेकिन नवीन पटनायक सर जो है इतना अच्छा से मैनेज करते हैं भुवनेश्वर को, मतलब उनके जैसा आ ही नहीं सकता सीएम। अगर उनके जैसा सीएम अगर आ जाए किसी राज्य में तो राज्य बहुत डेवलप करेगा। अच्छा, तो हम सर वहीं से ग्रेजुएशन किया, हमको पता है सर। अच्छा, ही इज़ द बेस्ट, इज द बेस्ट। नवीन सर बेस्ट है। ओके भाई साहब आइए, बैठिए। हाँ ठीक है, ठीक है। आपको पता है नवीन पटनायक का कैसा सरकार है? आप ये अच्छा सरकार है उनका, हाँ ज़्यादा तो बहुत, लेकिन सही है सर। भुवनेश्वर को उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया। हाँ। भुवनेश्वर को उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया, और भुवनेश्वर में इतनी डेवलपमेंट है, रोड वगैरह आप देख लीजिए, ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल नहीं लगती, हर चीज़ का सुविधा है वहाँ पे। ओके। और सर हम मतलब नवीन पटनायक सर जैसा अगर आ जाए सीएम यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, तो उत्तर प्रदेश का सर भाग्य बदल जाएगा।
ओके। आपसे भी सर एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी न्यूज़ को दिखाएं, ठीक है सर। अंजना मैम आती हैं, केवल बीजेपी की बड़ाई करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। आप इस चीज़ को दिखाइए सर, न्यूज़ पे डालिए इस चीज़ को, ठीक है। हमारा यूपी घर है, बलिया घर है, ठीक है सर। जरूर दिखाएंगे। दो भाई साहब है, भाई साहब थोड़ा बात करेंगे। तो अभी जो चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का सरकार है वो बनने रहेगा? देखिए 50-50 चांस है इस बार। जो चांस है आप ये जान लीजिए, जो भी माहौल है, आप इस पहले आप कह सकते थे कि एक तरफा सरकार थी, लेकिन अब जो है माहौल है, उस माहौल के हिसाब से हमें लग रहा है 50-50 है। लेकिन भाजपा वाले बोल रहे हैं कि बहुत काम हमने किया है, तो फिर 50-50 कैसे? देखिए कुछ काम के आधार पे थोड़ा सा जैसे उन्होंने किया, भाजपा सरकार ने काम भी किए, लेकिन जो कोरोना काल आने की वजह से भी लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ा। तो वो जैसे अभी हम हैं, कहने का मतलब है कि लोगों को ये नहीं लग रहा है कि काम किया, कोरोना की वजह से दिखा नहीं काम। जैसे अभी उन्होंने कोरोना काल पे जो काम करने थे उन्होंने कोरोना में किया, काफ़ी काम किया, लेकिन फिर भी आप ये जान लीजिए कि 50-50 है मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि दिल्ली में मोदी जी का सरकार है, यहाँ पे योगी जी का सरकार है। हाँ, दिल्ली में तो पहली बात मोदी जी की सरकार नहीं, अच्छा केंद्र की बात करें, दिल्ली तो हाँ, केंद्र हाँ, है। हाँ, ठीक है, सरकार है, सरकार डबल इंजन हो गया। दिल्ली में सरकार उनकी है, हाँ, केजरीवाल की, और केंद्र में सरकार दिल्ली मतलब केंद्र है। हाँ हाँ, तो डबल इंजन हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। तो बोले कि डबल इंजन जब होगा उस राज्य स्टेट का विकास होगा, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएगा। ये सब आया कि नहीं, मुझे सिर्फ जानना है। नहीं, उतनी बेहतरीन तरीके से, मतलब जितना उन्होंने बोला था उस हिसाब से नहीं हुआ है। जो तेल का भाव बढ़ गया, गैस का भाव बढ़ वही हम गया। कह रहे हैं ना कि जिस हिसाब से उन्होंने बोला था कि इतना हम विकास करेंगे, इतना करेंगे, यदि मेरे हिसाब से लग रहा है कि कोरोना नहीं है तो शायद वो कर सकते थे योगी महाराज। अच्छा, तो कर सकते थे वो। हाँ, कोरोना सब बिगाड़ दिया। हाँ, उसी कोरोना में ही उन्होंने बिगाड़ा, मतलब जो कोरोना ही बिगाड़ा जो कह सकते हैं। लोग थोड़ा भड़क गए क्या? हाँ, बस उसी वजह से भड़के। अब जो चीज़ें जैसे उन्होंने, अगर आज को वो कोरोना ना होता तो स्थिति कुछ अलग होती, परिस्थिति अलग होती। अब हम लोग देखिए फर्जी घूम रहे हैं, दुकानदार हैं घूम रहे हैं फर्जी, तो कोई काम नहीं है इस समय हमारे पास। तो किसका चांस ज़्यादा है? तो योगी महाराज समझिए आप। योगी महाराज का चांस ज़्यादा है। और एक भाई साहब है, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है। चंद्रभान। हाँ, जाति को लेकर तो यहाँ पे बहुत सारा राजनीति हो रहा है। कौन से जाति में आते हैं आप? राजपूत में। राजपूत में, हाँ, ओके, ठीक है। अभी यूपी का हाल तो आपको पता है जी, हाँ, पता है। योगी जी सपा बीएसपी सपा आएगी इस बार। क्यों? और एक काम की है, 2012 से 17 तक बहुत काम किया है अखिलेश यादव जी। और इस 5 साल में योगी जी कुछ नहीं किया? काम किया, कोई काम नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए था? अरे कोई भी बता दीजिए, कोई काम हुआ तो आप ही बताइए। भाई साहब तो बोल रहे थे कि कोरोना सब बिगाड़ दिया, नहीं तो काम होता। कोई काम नहीं हुआ। कोरोना क्या है, तो मतलब सरकार जब चुनाव आता है तो कोरोना ला देते हैं लोग। जी वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं सलाइवा से, सब बच्चे बाहर रहे, तब कोविड नहीं है। जैसे अमित शाह वहाँ पहुँचे, प्रचार कर रहे हैं सलाइवा से, अपने बांट रहे हैं पर्चे, तब कोविड नहीं है। अच्छा, कोविड सिर्फ काम के लिए है, उनके लिए भी तो कोविड होना चाहिए। जब चुनाव आता है तो ये लोग जो है 19 कोविड का अपना शुरू कर देते हैं, वो इसके पहले कहाँ था। ओके, मुद्दे पर जाएंगे। हाँ, जो 5 साल में जो बोला थे, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, ये सब हुआ कि नहीं? फर्जी है, सब फर्जी बताए हैं लोग। मतलब जुमला लालीपाप, हाँ, जुमला देकर जो है चुनाव लड़े लोग। 2017 में सरकार बनाए, इसका कोई मतलब नहीं निकला। मतलब नहीं? हाँ। अच्छा, क्या होना चाहिए? समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार हमारी बनने जा रही है। पार्टी के नेता है क्या? नहीं, पार्टी के नेता नहीं है, हाँ, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं पार्टी सदस्य, इसलिए बोल रहे हैं कि सपा के बारे में। अरे भाई, सपा के हम लोग हैं और सपा के लिए काम करते हैं। अच्छा, हाँ, मैं गांव का प्रधान भी रहा हूँ। अच्छा जी, 10 साल प्रधान रहा हूँ मैं। जखनिया विधानसभा जो है गाजीपुर पड़ता है हमारा। जी, 10 साल प्रधान रहा हूँ अपने यहाँ। ओके, भाजपा वाला क्या झूठ बोला? अरे भाई, बहुत झूठ बोले हैं लोग। हाँ, 15 लाख भेज देंगे, ये भेज देंगे, कोई कुछ भेजे नहीं। हाँ, 15 लाख आया नहीं हम लोग खाते में, नहीं आया। हाँ, तो उसका जवाब अभी कर देंगे। किसान कर्ज कहाँ से माफ़ किए हैं लोग? कहीं माफ़ किए हैं लोग, बताइए। ओके,
जो 2017 में मुद्दा उठाए थे कि नहीं किसान कर्ज माफ कर दिया जाएगा, कोई किसान कर्ज माफ किए हो तो बताइए। नहीं, राजपूत जी मुझे बोले कि तो केंद्र सरकार जो है कर देता हूँ जवाब 15 लाख का। ठीक है ठीक है। जो ये सपा, क्या नाम है आपका? राकेश कनौजिया, मैं व्यापारी हूँ, ठीक है। और जो बाकी लोग कह रहे हैं ये 15 लाख आएगा, जिसको बहुत स्पष्ट न्यूज़ चैनल ने साफ कर दिया था। जो 15 लाख शब्द निकले थे मोदी जी के, उन्होंने ये कहा था जो काला धन हमारा जो बाहर जमा है, अगर ये भारत आ जाता है तो भारत के हर नागरिक के पास 15-15 लाख तक के हो सकते हैं। ये नहीं उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख दिए जाएंगे। 7.5 साल बीत गया, डीमोनेटाइजेशन भी हो गया, काला धन क्यों नहीं आया? नहीं, काला धन आया है, ऐसा नहीं आया है। तो 15 लाख क्यों नहीं आया? तो 15 लाख किसी खाते में नहीं कहा था उन्होंने आने के लिए। अच्छा, मतलब उन्होंने एक स्पष्ट ये कहा था कि 15 अमित शाह जी ने बोले उसके बाद बोले कि ये जुमला था। नहीं 15 लाख कभी उन्होंने 15 लाख आप यूट्यूब पे आप भी देखिए, न्यूज़ देखिए और कहीं भी आप जाके इसको देखिएगा, 15 लाख ऐसा कोई शब्द नहीं कहा था किसी खाते में आएगा। उन्होंने ये शब्द कहा था कि 15 लाख रुपए हर आदमी व्यक्ति में खाते में इतना है कि आएगा, मतलब ये शब्द नहीं कहा था कि उसको खाते में आएगा, ऐसा नहीं शब्द कहा था। ठीक है, जो पेट्रोल भाव, गैस का भाव, ये सब ठीक है? नहीं, ये तो जनरल चीज़ें हैं। जैसे कि अब देखिए, अगर पीछे से रेट बढ़ता है तो आगे भी रेट बढ़ता है। और इस टाइम कोरोना काल में जैसे कहा कि व्यापारी सब परेशान है, तो कोरोना काल में सब बराबर कर दिया उसका व्यापारी। अच्छा। ठीक है, कोरोना में सब बराबर काम उन्होंने किया है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किसका सरकार बोली? नहीं, इस बार पूरा स्पष्ट साफ है, बीजेपी सरकार। इस बार बीजेपी का सरकार, बीजेपी 100 पे 100 है। योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? ये नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री अब उनकी पार्लियामेंट जो होगी वो तय करे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये स्पष्ट। वो तो भाई साहब जो राजपूत जी चले गए, वो तो सपा के, तो उन्होंने आपसे साफ कह दिया ना कि वो प्रधान रह चुके हैं सपा से, तो जाहिर सी बात है भाई उनकी बात करेंगे। मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ। ओके, ठीक है, मैंने ये बात साफ करी 15 लाख वाली। ओके, ठीक है। भाई साहब, आप क्या बोल रहे थे? सबसे बड़ा दुख क्या है आपका? एक शब्द में बोलिए। सबसे बड़ा दुख है जो धर्म की राजनीति हो रही है, सबसे बड़ी चीज़। अच्छा, कौन सा धर्म से आते हैं? सब हम तो मुसलमान हैं। ओके, हाँ। देखो, धर्म की राजनीति के अलावा उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, उन्होंने कोई काम किया है नहीं अभी तक। ठीक, जो भी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। 100 रुपये में पेट्रोल, और क्या कह सकते हैं, मतलब यही सब चीज़ें हैं। तो नहीं चाहते हैं इस बार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं इस बार योगी जी का सरकार बने? हाँ, बिल्कुल योगी जी की सरकार हम चाहते हैं। और पूरा समर्थन हमारा योगी जी को है। सबका साथ सबका विकास हुआ? बिल्कुल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। फिर डबल इंजन का सरकार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, तभी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और विकास के पथ पे आगे बढ़ता रहेगा। क्या नाम है आपका? जी, शेखर मौर्य। अच्छा, अब की बार किसका सरकार उत्तर प्रदेश में? सर, सरकार अब चांसेस तो बीजेपी के ही लग रहे हैं। देखिए, है क्या ना, दोनों चीज़ें हैं। जैसे कि आप सबसे पूछ रहे थे मुद्दे, चांसेस नहीं लग रहे। आप जिसको चाहेंगे उसका सरकार बनेगा? आप बीजेपी ही आएगी, ओवरऑल तो यही है। आप चाहते हैं कि बीजेपी आए? हाँ, कुछ मुद्दों पे तो चाहते हैं बीजेपी आए, लेकिन अगर है क्या ना, देखिए रोजगार के मामले में थोड़ा पीछे रही सरकार। अभी अगर हम केवल पर्टिकुलर लखनऊ की बात करें, किस बारे में आगे है? मैंने इस बारे में है कि देखिए, अगर समृद्ध विकास की बात करें, उस मामले में इस गवर्नमेंट ने काम किया है। चाहे वो किसानों के खातों में पैसा आना हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, ये सब एकदम क्लियर है, सबके पास निर्भीक तरीके से पहुंचा है। जैसे कि हमारे गांव में था, समाजवादी की सरकार में हफ्ते वाली बिजली थी, हम घर नहीं जा पाते थे कि भाई रात की बिजली हो। तो 50% बोल दिया ना, 50% ऑफ हो जाएगा आपका। हाँ, वो हमें पता नहीं है सर। देखिए, बिजली आएगी तब 50% ऑफ होगा ना। हाँ। क्योंकि अभी मान लीजिए नहीं, अभी तो आ रही है। हाँ। कल को सरकार बदल गई, सफाई जाने लगी बिजली, फिर क्या होगा? अच्छा, आपको लग रहा है कि भाजपा चलाया जाएगा तो बिजली भी चला जाएगा? ये होगा सर, ये होगा। ओके, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या नाम है? प्रवीण गोस्वामी। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अब की बार किसका सरकार बनेगी उत्तर? समाजवादी पार्टी। अरे भाई साहब, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाजपा की बनेगी। अरे तो वो लोग, योगी महाराज फिर आएंगे, वही लोग बोलेंगे ना जो धर्म की राजनीति सीखते हैं। जो धर्म की राजनीति खेलेंगे, काम की राजनीति करिए। हाँ। कि जो काम हो रहा है उसको देखिए ना। हाँ। कि भाई कि विकास कहाँ है, क्या है। अखिलेश यादव लखनऊ की बात कर रहे हैं कि लखनऊ में हम हैं। आप लखनऊ की बात करिए, कौन काम किया लखनऊ में? हाँ। अगर भाजपा काम की हो लखनऊ में, हम भी देख रहे हैं कौन सा काम हो गया है। अखिलेश यादव जो काम किए उसका फीता काट रहे हैं और कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी काम है लखनऊ में। रिवर फ्रंट से लेके 10-90 से लेके जितना है, अब नाम बदलते जा रहे हैं। नाम बदलने से तो काम होगा नहीं। अब जाके गोरखपुर, हम तो प्योर गोरखपुर के हैं।
गोरखपुर से टिकट पाए हैं, किस बेस पे आप चुनाव लड़ेंगे? मनीष गुप्ता की हत्या हो रही है गोरखपुर में, प्रशासन वहाँ की जिस तरह से परेशान की है, घुस के एक होटल में एक इंसान कानपुर से आ रहा है, कानपुर में आया, वो गाड़ी अपना खड़ी किया, होटल में रूम लिया, रुक गया, ठीक। अब प्रशासन वहाँ गाड़ी का नंबर देख गई कि ये बाहर की गाड़ी है, वहाँ उनके होटल में गई, उनके होटल में जाके किस बेस पे आप उनको मारे, और मारते मारते आप जान ले लिए। अब वही पुलिस वाले थे जो वहाँ पे जो हुआ था, वहाँ पे उसमें जो वो थी लड़की जिसका रेप हुआ था, नहीं, अरे ये जो जला दिया गया था पेट्रोल डाल के हाथरस में, वहाँ के पुलिस वाले थे जो मारे हैं, जिसमें उसके बाद वो थे रामगढ़ ताल पर, उन्हीं की ड्यूटी थी, मारते मारते जान चली गई। उस पर एक नौकरी दिनेश भाई, उनके पति वापस तो आएंगे नहीं, कि आप नौकरी दे दिए, पैसा दे दिया उनके, अगर उस लड़के का जो उनकी लड़का है उसका बाप वापस ला दीजिए आप, नौकरी और पैसे तो वापस आएंगे नहीं। किस बेस पे चुनाव कोई उनको, हम तो कह रहे हैं हम लोग वोट खुद दिए थे भाजपा को, मेरी पूरी फैमिली भाजपा को वोट दी थी, दी थी। किस बेस पे आप भी दिए थे? हम तो वोटर थे नहीं, इस बार वोटर, इस बार सपा को देंगे। रही बात, अरे किसी चीज़ पे आप उठा दीजिए कि अगर गाँव में जाइए ना, यहाँ तो बहुत डिजिटल हो गया है, गाँव में जाइए, आंगनबाड़ी होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, उनका क्या होता है कि पूरा स्कूल से जितने ये छोटे बच्चे हैं सबका काम वो लोग देखती हैं। उनकी सैलरी अब जानेंगे 5,000 रुपये है, और वो लोग लखनऊ में धरना दी थी, महिलाओं के ऊपर ये पानी का बौछार किया गया था, लाठीचार्ज हुई थी महिलाओं के ऊपर। हमारी मम्मी आंगनबाड़ी में महिलाओं के ऊपर पूरा पानी से बौछार मारा जा रहा है, वो किया जा रहा है। 5,000 सैलरी है, 5,000 पर ये बताए 5,000 में कौन सा उनका क्या हो जाएगा? अगर ये औरत अपना घर सुबह 7 बजे खाना बना के घर से निकल रही, स्कूल पे जा रही है, पूरा दिन काम करे, तब तक वो आ गया, क्या होता, दही आ गई, पता नहीं क्या क्या बेच दिए, उसको बांटो। वो लोग दिन भर गांव में बांट रही हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, वो धरना दे रही हैं, सब कुछ करें, कुछ नहीं। लाठी डंडा, महिलाओं के ऊपर लाठी डंडा चढ़े अगर चल रहा है तो घर से कौन उनको भेज देगा कि आप जाइए धरना दीजिए? वो लोग हो गया। बाकी काम के मामले में तो सही बात है। अब रोजगार के मामले में देख लीजिए, अभी प्रयागराज का मामला उठा लीजिए, वो बच्चे आतंकवादी हैं, वो कहाँ से आए? आतंकवादी तो है नहीं, वो घर से गए तैयारी करने, और उनको मार के, समझ लीजिए कि मार के वो लोग, एक हुआ ना कि घर वाले अब इतना बस बोल रहे हैं कि हम बच्चे को, अपने यहाँ के किसान हैं, कई सौ पैसा वैसा इकट्ठा करके बच्चे को तैयारी के लिए भेजे थे, लेकिन अब लोग वो लोग घर नहीं, अब नहीं तैयारी के लिए भेजेंगे। जिस पुलिस वाले अपना पूरा बल का प्रयोग किए, ये बताइए आप लोग मार रहे हैं, उससे बंदूक से मार रहे हैं लड़कों को, बंदूक के पीछे से तड़ातड़ गेट तोड़ रहे हैं पुलिस वाले, ऐसे जैसे लग रहा है कि गोली मार देंगे निकाल के, उस हिसाब से मारे। वहाँ बच्चे रो रहे हैं कि सर हम आज तक एक ढेला नहीं चलाए हैं, उनको आप तड़ातड़ मार रहे हैं। आएगी, देखिए, अगर हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, अगर यहाँ उत्तर प्रदेश की, पूरी भारत की बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के अगर युवा अगर एक बार अपने मन में ला दें कि भैया कोरोना काल से लेके उठा देख लीजिए, हमारे जानने वाले कितने लोग मरे हैं, सबके जानने वाले कोई ना कोई मरा हुआ। तो इस बार किसका सरकार? समाजवादी पार्टी। अच्छा, 5 साल का जो सवाल था आपके मन में वो सब बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे युवा से, ठीक है, बहुत हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार आए तो बता रहे हैं, बीजेपी सरकार जीवन में कभी भी आएगी नहीं। बीजेपी सरकार को वोट चाहिए तो अपना काम गिनाए उंगली पे और वोट ले ले। हम क्या किसानों की आय दुगुना हुई कि नहीं हुई? बताइए, डीजल महंगा हुआ या सस्ता हुआ? ये बताइए सर। और आपके मन में बहुत सवाल है, आप पूछ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु, आम अनेक युवक सहित आम कथा होतलु जे आम स्पष्ट भाव जानिलु जे लखनऊ सहर रे जो भली भाव वर्तमान माहौल रही, किसी युवक चाहूँगी जे एठी आउ पुनर्बार भाजपा सरकार आवश्यकता नहीं, किंतु अन्यपटे आहुरी किसी लोक चाहूँगी, आहुरी किसी युवक चाहूँगी जे यही थर पुणी थे सपार सरकार हबार आवश्यकता रही, कारण उत्तर प्रदेश विकास में सपा सरकार आवश्यकता रही।